रोशन, कैसे चलेगा ऐसे? कहाँ से होगा सब? क्या करें हम? कहाँ जाएं? किसके सामने रोएं और हाथ फैलाएं? मेरी पत्नी सुनीता मेरे कंधे पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो रही थी। रोने वाली बात ही थी। मैं भी घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कि पाँव के नीचे से किसी ने पूरी जमीन ही खींच दी हो। सुनीता के आंसू थम नहीं रहे थे और मेरी घबराहट। कई महीनों से लगातार कमर, पीठ और पैरों में दर्द हो रहा था। लगातार वजन गिरता जा रहा था और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। पहले मैंने इसे बहुत ही हल्के में लिया था, लेकिन जब सब लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, तो मेरे होश उड़ गए। मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था। मेरे होश उड़ गए थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार में यह किसी त्रासदी से कम ना था। मुंह पर मेरी बेटी की शादी थी। उसकी शादी में खर्च करूं या अपनी किडनी खरीदने में? बाहर किडनी की कास्ट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए थी। बावजूद उसके भी गारंटी नहीं थी कि यह ट्रांसप्लांट कामयाब होगा भी या नहीं। मैं बहुत ही मायूस हो गया था। मैं सुनीता को सांत्वना दे रहा था, तभी मेरी बड़ी दीदी का फोन आ गया। मेरे हेलो करते ही उन्होंने कहा, बउआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी दी प्रणाम। मैं कुछ कहता उससे पहले ही सुनीता ने फोन छीन लिया और कहा, बड़ी दीदी, हम बड़े मुसीबत में घिर गए हैं। इनका एक किडनी खराब हो चुका है। डॉक्टरों ने 1 महीने का समय दिया है। अब इस मुसीबत में हम पहले नेहा बिटिया की शादी करें या किडनी खरीदें? बड़ी दिक्कत हो गई है। इतना पैसा भी नहीं है। क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीलम दीदी यह सुनकर घबरा गई। मैंने सुनीता को आंखें दिखाया और उससे फोन छीन लिया। दीदी को मैंने टालते हुए कहा, दीदी, उतनी घबराने वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। नीलम दीदी घबराते हुए बोली, बहुत ही डरने वाली बात है बउआ। इससे ज्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है? रात मैंने ऐसा ही सपना देखा था। माँ और बाबा दोनों आकर कह रहे थे, सुनीता, बउआ को संभाल लेना, वह बहुत डरता है। मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, बस नेहा की शादी हो जाए सही समय पर। भगवान इतनी मोहलत दे दे। मैंने लंबी सांस ली। भगवान तुम्हें बहुत सारा समय देगा। भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बड़ी दीदी से बात करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई। डॉक्टरों ने जितनी भी देखरेख, दवा और रिस्ट्रिक्शन जो भी लिखा था, मैं सारा फॉलो करने लगा। 1 महीने का समय बीत गया था। कमजोरी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 दिन बीते थे। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैं बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहा था और मुझे चक्कर आने लगे। मैंने किसी तरह से सुनीता और नेहा को आवाज देकर कहा, सुनीता, सुनीता। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आज पूरे 6 दिनों के बाद होश में आने पर मैंने अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाया। मेरे चारों तरफ मशीन की आवाज आ रही थी। हाथों पर स्लाइन बॉटल लगा हुआ था। सामने कुर्सी पर सुनीता और नेहा दोनों बैठी हुई थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली तो सुनीता और नेहा दोनों के चेहरे पर एक जीवंत मुस्कुराहट आ गई। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। सुनीता की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने कहा, रोशन, बड़ी दी ने
अपना एक किडनी तुम्हें डोनेट कर दिया है। मैंने आश्चर्य से कुछ बोलने की कोशिश की, पर मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैं बोल नहीं पाया। मेरी आंखें पनीली हो गई और आंसू बहने लगे। जुबान रखते हुए भी मैं गूंगा हो चुका था। मुझे याद आया, बड़ी दी को दुल्हन के रूप में विदा करने से पहले माँ ने नीलम दी से कहा था, बेटी, बड़ी संतान का यह फर्ज होता है कि वह अपने छोटों का ख्याल रखे और अपना फर्ज कभी ना भूले। बड़े ही छोटों को जोड़कर रखते हैं। नीलम दी ने अपना अंतिम फर्ज भी पूरा कर दिया। रेशम के धागे जो जो वह उन्होंने मेरे हाथ में अपनी रक्षा के लिए बांधा था, और मैंने बड़े भरोसे से वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आज मैं ही याचक बन गया। उन्होंने मेरी जिंदगी भी दान दे दी। थैंक यू बड़ी दी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई। देखा, एक अलग बेड पर नीलम दी बेसुध सी पड़ी थी। कृतज्ञता में मेरे दोनों हाथ जुड़ गए, और उनका एहसान उतारने के तो मैं काबिल रहा ही नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।